लद्दाख, गोवा और कश्मीर, ये 3 जगह हर इंडियन की बकेट लिस्ट में होती हैं। अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। कश्मीर के बारे में ये सुना बहुत था, और जब इसको करीब से एक्सपीरियंस करा तो लगा सारे इंडिया के पहाड़ी एरियाज़ एक तरफ और कश्मीर एक तरफ। शुरुआत में ही मंदिर की चढ़ाई और उसके बाद यहाँ के गार्डन्स को एक्सप्लोर करना कुछ नया सा नहीं लग रहा था। दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि बर्फ़ कब देखने को मिलेगी, क्योंकि श्रीनगर का वेदर काफ़ी क्रिस्टल क्लियर था और चांसेस भी कम थे। फिर बारी आती है जाने की सोनमर्ग, जहाँ जाते ही पता चला कि पैदल तो तुमसे हो नहीं पाएगा। एनिमल्स का सहारा लिया, बट क्या ही करें, पैदल का ऑप्शन तो बनता ही नहीं था, क्योंकि रास्ता ही कुछ ऐसा था कि टूरिस्ट के लिए काफ़ी रिस्क था। अब ये उनके कमाने की बात थी या कुछ और, बट चलते चलते पता चला कि सही में ये तो पैदल पॉसिबल ही नहीं था। स्लेजिंग का थोड़ा मज़ा लिया जाए, बट ध्यान एंजॉय करने से ज़्यादा इंजरी की तरफ था, क्योंकि 2-3 लोगों की हालत देख के लग रहा था कि ये तो रिस्की है। फिर सोचा इसी में अगर हालत ख़राब हो जाएगी तो आगे एडवेंचर स्पोर्ट्स तो हो लिए। फिर स्लेजिंग ख़त्म होने के बाद लगा थोड़ा और ऊपर से जाना चाहिए था। जब कश्मीर आए हो तो एक जगह से काम चलने नहीं वाला, और सारी जगहें देखने से रहे तो भैया शेड्यूल फॉलो करते हुए हम पहुंच गए दूध पथरी, जो कि हमारे प्लान के एंड में सबमिट हुआ। ये बेस्ट डिसीजन था टूर का। दूध पथरी का हो या बचपन में डिज्नी फिल्म नार्निया के नज़ारे, एक ही बात थी। ऐसा लग रहा था कि यहीं इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। दूध पथरी के बाद हमारे स्टे का नज़ारा कुछ बदला सा था। अब हमें रहना था हाउस बोट में। डल लेक पे हाउस बोट एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और इसके साथ मिली हुई कॉम्प्लीमेंट्री शिकारा राइड, जो एक परफेक्ट टाइमिंग पे करने को मिली, सनसेट के टाइम। तब ये लेक और भी खूबसूरत लगती है। गुलमर्ग, द क्राउन ऑफ कश्मीर। यहाँ की एक्साइटमेंट अलग थी, क्योंकि यहाँ ना ज़्यादा चलना था और ना एनिमल्स का टॉर्चर। ट्रॉली यानी कि गोंडोला राइड, जो स्ट्रेट आपको ले जाएगी उसके फेज़ 1 में। किसी बढ़िया जगह जा रहे हो और किस्मत ख़राब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ख़राब वेदर और फेज़ 2 हुआ बंद। तो जैसा वो कहते हैं कि जहाँ हो उसका ही मज़ा लो, हम फेज़ 1 का नज़ारा देख के ही अपना मन भरने लगे। गुलमर्ग से आने के बाद मन द्रंग वाटरफॉल का था, बट टाइम की कमी रहने से ये अगले दिन पॉसिबल हुआ। इस वाटरफॉल की वीडियोस पहले से ही देख ली थी, जब ये अच्छे से फ्रोज़न रहता है, बट हमें फ्लोइंग वर्जन दिखा, जो कुछ बुरा नहीं था। वो कहते हैं ना, इंसान की इच्छा का कोई अंत नहीं। इतने बर्फीले इलाके देख के मेरा मन कुछ हरियाली देखने का कर रहा था, बट रॉन्ग टाइमिंग। आप विंटर्स में आए हैं और आपको बर्फ़ ना दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉप था पहलगाम। यहाँ आके एक चीज़ ने राहत दी कि यूनियन के टैक्सी रेट्स फिक्स थे स्पॉट्स के अकॉर्डिंग। सारी जगहों पे बार्गेनिंग कर कर के थकने के बाद ये एक राहत की सांस थी। अब हम चलते हैं अपने स्पॉट्स की ओर। आरू वैली के व्यूज़ तो जैसे सिस्टम्स पे वॉलपेपर की तरह हो। आगे चंदनवाड़ी से सीधा अमरनाथ का दृश्य दिखा, और अंदर से आवाज़ आई कि हाँ, कभी ना कभी तो आना पड़ेगा। अब लास्ट में डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ही। बेताब वैली की बहुत वीडियोस देखी थी, जो एक अलग ही अट्रैक्टिव प्लेस लगती है, बट विंटर्स में वो कुछ खास नहीं लगती। तो सिर्फ ऊपर के व्यू पॉइंट से काम चलाना पड़ा, और उसके सामने जो पहाड़, वो तो कुछ अलग ही लग रहे थे, जैसे कि उनका टॉप सोने का हो। विंटर्स का कश्मीर तो ऑलमोस्ट पूरा हुआ। उम्मीद है कि समर्स में जल्द ही जाने को मिले। इन डेप्थ व्लॉग कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा, हर छोटी सी डिटेल्स के साथ। धन्यवाद।